विकास बिहार में आपका स्वागत करता हूँ। आपको लाइव तस्वीर एडिटर की दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार यहाँ पर स्वागत बहुत अभिनय गायन किया गया है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव जरूर दें। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ, लिख दो जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां, लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा हा
ढोल तमाशे बजते हैं। बहुत बढ़िया अंतराल। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम हैं तो पीछे हट क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तुमने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, करने वाले मुझको करेगी, कौन करेगी है ये बता, वो जिसने दम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा मोहब्बत का है सब क्या, ये मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अधीन अंतर्गत हम लोगों ने श्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी का पुण्यतिथि और शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि, शहीदी दिवस या जी, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम अपने तमाम साथीगणों का, सुरसागर कला मंच से जुड़े तमाम साथीगणों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस कोविड समय में कोविड नियमों का पालन करते हुए, बहुत ही कम गैदरिंग को मेंटेन करते हुए और हमने इसे सक्सेसफुल किया है। और आप सबों का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से आप समय निकाल कर इसको कवरेज करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हमारे सब तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी बात करें। जी धन्यवाद।
सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने कहीं ना कहीं सभी नए गीतों को आज ज़्यादातर पसंद करते हैं, परंतु आप लोगों ने पुराने गीतों को पसंद किया और उसको एक बहुत अच्छे सुर में लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो है 31 जुलाई है, आज मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि है और साथ में उद्यम सिंह जी की जयंती भी है, पुण्यतिथि है। इस मौके पर जो हमने सुर सागर कला मंच द्वारा जो है एक प्रोग्राम जो है प्रायोजित किया गया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी के जो चुनिंदा जो गीत हैं उनको जो है हमारे जो सुर सागर कला मंच के जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत बेखूबी से गाया। और मैं जो है तहे दिल से सुर सागर कला मंच के सभी सदस्यों का और आपको भी सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है सफल बनाया। धन्यवाद। गोल्ड कहा जाता है सॉन्ग को, तो इससे कुछ बताएंगे? हाँ, आज जो आज का युवा है नए गानों पुराने जो है दबते चली जा रही, संस्कृति दबती चली जा रही है। इसको आप पुराने संगीत में जो मन को शांति मिलती है, पुराने संगीत, पुराने शब्द जो हमारे मन को शांति देते हैं, सुनने वाले को भी और गाने वाले को भी। तो आज के संगीत से पुराने संगीत का कोई तालमेल नहीं आप कर सकते। ओल्ड इज़ गोल्ड इसलिए कहा गया है कि वो मन को तन को दोनों को सुकून और शांति देते हैं। पुराने जो हमारे जो लिरिक्स थे या संगीतकार थे, वो जो कलाकार जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं या महेंद्र कपूर जो भी हैं, इनसे 24-25 बार रिहर्सल करते, जब तक उनके दिल से यस नहीं निकलता तब तक उस गाने को जो है प्रकाशित नहीं किया जाता था। आज गाने जो हैं 2 घंटे में कंप्यूटर से तैयार हो जाते हैं। इस करके जो गाना जो है, पुराने गाने जो हैं वो आज तक जो है लोगों के दिलों में हैं, जबकि आज के नए गाने जो है 1-2 दिन के बाद पता नहीं लगता कहाँ गए हैं। तो सर मीडिया के माध्यम से आज के युवाओं को आत्मजीवन का क्या संदेश देना? आज के युवाओं को बस यही संदेश देना चाहता है कि पुराने जो गाने हैं, मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं या जो पुराने कलाकार हैं, उनके गानों को भी जो है सुने, ताकि उनकी भी याद आगे तक बनी रहे। आइए हमारे साथ जुड़ गया गुप्ता जी। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे सर आज? नमस्कार। नमस्कार जी। जी गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप मंडल हुआ मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इनवाइट किया और मैं आया यहाँ और एक गीत भी गाया। और आज एक ऐसे क्रांतिकारी ने बलिदान दिवस है जिनका नाम सरदार उधम सिंह कंबोज था, और वो पंजाब में पैदा हुए और एक गरीब परिवार में पैदा हुए। जब 2-3 साल के थे उनकी माता का देहांत हो गया। उसके 2-3 साल बाद उनके पिताजी शहीद हो गए। और जब जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग मीटिंग थी, इकट्ठे हुए और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, हमारे बीवी बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग पर गोलियां चलाई। हजारों की संख्या में निहत्थे लोगों को मार गिराया। और उसमें सरदार उधम सिंह जब 19-20 साल के करीब थे और वो बच गए, घायल हुए, बच गए। उन्होंने काफ़ी लोगों को सेवा भी की, उपचार भी कराया। और उन्होंने ठान लिया था, मैं धरती माँ की कसम खा कर उन्होंने ठान लिया था, मैं जब तक ये माँ मुझे जब तक मत मरने देना, जब तक मैं जनरल डायर को ना मार गिराऊं, इसका बदला ना लूं। उसके बाद उन्होंने किसी एक मित्र की सहायता से वो लंदन गए और पिस्तौल छुपा के, बुक्स में पिस्तौल छुपा कर वहाँ गए और वहाँ संसद भवन में सरेआम 2 गोलियाँ मारी उन जनरल डायर को। और गोली मारने के बाद 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनसे प्रेरणा मिलती है, भाई जब तक जियो देश के लिए जियो। मैं तो सभी को ये कहता हूँ, जब तक जियो देश के लिए जियो और देश के लिए मर मिटना चाहिए। इससे सबको एक, जितने हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माता है, बहनें हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, भाई देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। राष्ट्रहित मंच की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है अपने हेरिटेज लॉन में, इसके अंदर जो है ना 2 मेन जो है ना आज के फंक्शंस कह सकते हैं उसको हम लोग। सबसे जो मेन है वो है मोहम्मद रफ़ी जी, जिनकी पुण्यतिथि है आज। उनके जो गाए हुए गीत हैं उनके कुछ मीनिंग है। ओल्ड इज़ गोल्ड वाली जो बात है
उसमें कुछ मकसद है, कुछ मीनिंग है, अगर हम उसको बड़े शांति प्रिय तरीके से सुनेंगे तो शायद उससे कुछ जो है ना हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, उसमें हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आज के टाइम पे ये ज़रूरत है नौजवानों को कि मैं ये कहूँगा और आह्वान करूँगा आपके माध्यम से कि जो है ना वो लोग इन गीतों को सुने। इनके सुनने से जो मन को एक तसल्ली होती है और ज़िंदगी में जो नई चीज़ें हमें उत्साह के लिए जो चाहिए होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं, एक एनर्जी मिलती है। ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ जो है ना आज शहीद उधम सिंह जी जो है ना एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी आज पुण्यतिथि भी है, तो उसके साथ साथ मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और अपने सभी नौजवान साथियों को ये आह्वान करूंगा। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे। यस, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। राम खटक है। मैं सुर सागर कला मंच को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आज मुझे ग्रेट गायक मोहम्मद रफ़ी को याद करने का, उनको गीते को गाने का मौका मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब को युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा, उनके गीतों को याद रखा जाएगा। वो आज भी अपने गीतों में जीते हैं, जिनको हम सुनते हैं, गाते हैं। कहते हैं कि गूंजते हैं तेरे नगमों में अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरा नाम है। संगीत पे सबको नाज है, ए मोहम्मद रफ़ी आज तुझ पे नाज है। तो मोहम्मद रफ़ी जैसा गायक मेरे हिसाब से आज तक ना कोई आया है, ना आगे आएगा। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। और मैं अपने जो हमारे देश पे शहीद हुए श्री उधम सिंह जी को भी शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है रणबीर अरोड़ा। मैं सुर सागर कला मंच से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सुर सागर कला मंच के हमारे जितेंद्र गर्ग जी कई वर्षों से टैलेंट को ऊपर लाने में, उद्गृत करने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी जी को हम करीब कई सालों से उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। एक पिछला वर्ष कोरोना की वजह से छोड़ के उससे पहले कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। उससे बड़े अच्छे लोगों को हम साथ में जोड़ रहे हैं और अच्छी कला को ऊपर ला रहे हैं। थैंक यू। यही कहना चाहूँगा कि कुछ वर्षों के बाद वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि जो संगीत में रस है वो पुराने ही गानों में है। जो नए सॉन्ग हैं उसका मीनिंग भी कम निकलता है और पुराने गानों में दर्द छुपा हुआ था, जिसका लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, रहेगा। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि नई पीढ़ी पुराने गानों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे के अट्रैक्ट हों और उनको भी अडॉप्ट करें।